नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित और प्रश्नावली 8.3 का पहला क्वेश्चन अपने पिछली वीडियो में किया था। तो दूसरे क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से इतने रुपए 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना चाहिए। ब्याज कैसा होना चाहिए? वार्षिक होना चाहिए। और उसने टाइम बताया है 2 वर्ष 4 महीने के अंत में वो क्या करता है, उधार चुकता करता है। तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? देखो मूलधन क्या दिया है आपके पास, 26,400 रुपये मूलधन दिया है, 26,400। दर दे रखी है 15% और समय दे रखा है 2 वर्ष और 4 महीने, 2 वर्ष 4 माह। तो 26,400 15% है तो 115/100 और इसको वार्षिक रखना है तो वो पूरे जो साल है वो कितने हैं, 2 साल हैं। तो एक बार इसको हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। इनको हल करके जो भी आएगा, जैसे 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 का भाग इसमें दोगे, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। फिर देखो 2 का भाग दोगे तो 10 और 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग दोगे तो 2 छिक 12, 2 छिक 12 और 5 का भाग इसमें चला जाएगा तो कितना आया, 23। तो क्या आ गया, 66 गुना 23 गुना 23। ये क्या आ गया, 2 वर्ष के बाद का जो भुगतान करना है, जो मिश्र धन है उतनी राशि आ गई। लेकिन इसने क्या कहा है, 4 महीने और हैं। तो अब ये हो गया उसके लिए जो मूलधन हो गया, बाद वालों के लिए ये वाला हो गया, गुना 4 महीने हैं। इसको क्या करोगे, साल में बदलोगे तो 4/12 गुना 15/100। इसके बाद इसको काटोगे तो 12 क्या आ गया, नीचे आ गया, 4 एकम 4, 4 दिए 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 जीरो और 5 दिए 15, 5 इसके बाद 2 से काटोगे तो 10 और 2 से काटोगे तो 11। क्या आ गया, 11 दिया 33 गुना 23 गुना 23/10। इसको हल करोगे, वही राशि का क्या करना पड़ेगा, उसको भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि फेविना ने इतने रुपए 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। पहले क्या कह रहा है, वो साधारण ब्याज पर उधार लिए। लेकिन राधा क्या करती है, इतनी ही राशि उतने ही समय के लिए, लेकिन दर क्या है, 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेती है। तो बताओ किसको अधिक ब्याज और कितना करना पड़ेगा। पहले तो क्या निकालो, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के लिए तो क्या है, 12,500 गुना 3 गुना 20 मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100। 12,500 गुना 3 गुना क्या है, 12 है, क्या है 12। इसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 दिए 36 गुना 125। 36 गुना 125, 125 को क्या करो, 36 से गुना करोगे, 6 5 30, 3 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7, 3 5 15, 5 4 से 3 दूनी 6 1 7 3 0 10 7 7 14 15, 4500 रुपये। कितने रुपए हैं, 4500 रुपये हैं साधारण ब्याज पर। लेकिन अब है चक्रवृद्धि ब्याज और दर कितनी है, 10% है। 12,500 गुना दर कितनी है, 3 वर्ष 3 है और दर है तो 110/100 को कितने समय के लिए है, 3 साल के लिए है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 1 1 और 1 जीरो से 1। इन सभी को गुना करोगे, 11 को 11 से गुना करोगे तो 121 और 125 है। 125 को फिर क्या करो, 121 से गुना करोगे तो 5 2 1 2 5 10, 2 2 4 1 5 2, फिर क्या आएगा 5 2 1 5 2 5 5 10 11 1 2 2 4 और 1 5 और 1, ये आ गया 15,125। अब यहाँ पे क्या आ गया, 15,125 गुना 11 बटा में क्या है, 1 जीरो पड़ी है। फिर इसको हल करके जो आएगा तो फिर इस हिसाब से अपने को दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा राशि का भुगतान किसको करना पड़ेगा, राधा को करना पड़ेगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो देखो यही सेम क्वेश्चन है अगला। पहले तो वो 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, लेकिन 6% की दर से साधारण ब्याज पर उधार लेता है।
फिर वही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो कौन सी राशि के लिए अतिरिक्त भुगतान पड़ना, सेम ही क्वेश्चन है कि 12,000 गुना 2 गुना 6/100, यही है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 दूनी 12 और 12 12 144, कितने रुपए हो गए? ये उसका क्या आ गया? ब्याज आ गया, साधारण ब्याज। और उसके बाद देखो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या है, 12,000 गुना कितनी दर है? 6%, 106/100 गुना 106/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब 106 को 106 से गुना करो, फिर जो आएगा 12 से गुना करो। अब फिर उसके बाद जो आए 10 से भाग देने के बाद ये तो क्या आएगा? मिश्र धन आएगा। मिश्र धन को फिर मूलधन में से घटाएंगे तो ये वाला आएगा ब्याज। इसमें से घटाने के बाद फिर देखना है कि ये वाला ब्याज ज़्यादा है या वो वाला ब्याज ज़्यादा है, और यही बताना है। अगला क्वेश्चन देखो कि 12% की दर से 60,000 रुपये का निवेश किया है और यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, अर्धवार्षिक संयोजित होता है ब्याज, तो समय को तो क्या कर देते हो? दुगुना, और दर को क्या कर देते हैं? आधी। दर को क्या कर देते हैं? आधी। अब दर 12% है, वार्षिक दर का है ना इसने, तो अर्धवार्षिक करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है? आधी। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और समय की जगह यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी फिर क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे इसका दुगना, तो इसको पहले महीने को वर्ष में बदलोगे तो 1/2, 1/2 आएगा। फिर इसका दुगना करोगे, 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 1, और यहाँ पे समय कितना आएगा? 2। सेम ही क्वेश्चन है सारे, बस आपको यही चेक करना है कि अर्धवार्षिक है या वार्षिक है। अब देखो 80,000 रुपये का कर्ज लिया और उसकी जो दर थी वो क्या थी? 10% वार्षिक है। 1.5 वर्ष पश्चात उसका भुगतान करने वाली राशियों में अंतर ज्ञात करना है। पहला तो क्या है? वार्षिक है। वार्षिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है। 80,000 गुना 110/100 गुना 105/100। 105 किसकी वजह से आएगा? क्योंकि इसने 1.5 वर्ष का है, तो पहले साल तो पूरे साल के लिए, दूसरा साल आधा है, तो दर भी फिर कितनी होगी? आधी। फिर इसने कहा है कि अर्धवार्षिक संयोजित हो, दूसरा क्वेश्चन अलग से करोगे। अर्धवार्षिक के लिए फिर दर तो क्या हो जाएगी? आधी। 10 की जगह क्या आ जाएगा? 5%, और समय कितना है? 1.5 वर्ष है, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा? 3। कि 80,000 गुना 105/100 को कितनी बार लिखोगे? 3 बार लिखोगे। अगला क्वेश्चन देखो कि मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 का निवेश किया, उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। देखो वार्षिक रूप से संयोजित हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 वर्ष के अंत में पूछा है तो समय कितना है? 2। 8,000 गुना 105/100 को कितनी बार लिखोगे? 2 बार लिखोगे। फिर इसने पूछा है ब्याज। अब इसको जो निकालोगे आप, वो चीज़ क्या आएगी? वो आएगी मिश्र धन आएगी, कि 8,000 गुना 105/100 गुना 105/100, ये चीज़ क्या है? मिश्र धन है, और ये वाली चीज़ है मूलधन। तो मिश्र धन में से यदि मूलधन को घटाएंगे तो फिर वो क्या आ जाएगा? अपने पास ब्याज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि 10,000 पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। सारे ही क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, बस सीधा आप 10,000 गुना 110/100 गुना, दूसरी बार क्या आ जाएगा? आधा है तो 105/100 राशि आ जाएगी। अब इसने कहा कि यदि अर्धवार्षिक संयोजित हो, अर्धवार्षिक संयोजित हो तो 10 का तो क्या हो जाएगा? 5, और 1.5 का क्या हो जाएगा? 3। 10 का 5 और 1.5 का क्या हो गया? 3 हो गया, अर्धवार्षिक संयोजित है तो। अगला क्वेश्चन अर्धवार्षिक संयोजित की ही बात कर रहा है वो, तो वही बात है, अर्धवार्षिक संयोजित है तो ये दर क्या हो जाएगी? आधी, और समय क्या हो जाएगा? दुगना। पहले समय को क्या करोगे? वर्ष में बदलोगे, तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 वर्ष आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 दुगना। इसी प्रकार ये देखो 5% वार्षिक दर से, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। इसमें आपको समय कैसे दिया है कि 5% वार्षिक दर से 2003 के अंत में जो एक स्थान की जनसंख्या आपको बता रखी है 54,000, दर बता रखी है 5%,
जनसंख्या बता रखी है 54,000, वो जनसंख्या कब की बता रखी है 2003 की। पहला जो क्वेश्चन पूछा है उसमें पूछा है कि 2001 की जनसंख्या कितनी होगी, 2001 की जनसंख्या कितनी होगी, लेकिन इसने तो आपको वो बता रखा है जनसंख्या 2003 की कितनी है वो बता रखी है। तो अपनी यदि इन क्वेश्चनों की तुलना करें साधारण ब्याज और मूलधन मिश्र धन से, तो अपने को जो चीज़ दी है ये 2003 की, ये वाली चीज़ क्या दी है, मिश्र धन दी है, मूलधन नहीं दिया। तो मूलधन तो फिर अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। दर कितनी है 105/100, और समय फिर कितना हो गया 2003 से 2001 के बीच में समय हो गया 2 साल का। तो x का मान निकालना है, x उधर ही रहेगा। 54,000 गुना जो भिन्न है वो दूसरी साइड आके क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। अब इसको हल करोगे तो 5 से जैसे काटोगे तो 21, 20, 20, 21, 21 से फिर अब 3 के पाड़े से काटें तो 3 एकम 3, 3 8 24, 18,000, 3 7 21, फिर 3 से काटोगे तो 6,000, 7 7, ऊपर क्या हो गया 6 2 दूनी 4 और 6 चौके 24, ऊपर तो आगे जो आपके पास वो ये आगे, नीचे 49, इसको 49 से भाग दे दोगे तो ये वाली जो चीज़ है जनसंख्या आएगी, ये आएगी 2001 की। इसके बाद उसने पूछा है 2005 में कितनी होगी। अब 2003 से 2005 की तुलना करें तो ये 54,000 है। अब 2005 के लिए ये वाली राशि क्या होगी, अब ये मूलधन होगी। अब इसको हल करोगे, वो करोगे 54,000 गुना 105/100 गुना 105/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 से 1 कट गई, इनको गुना करके 10 से भाग दे दोगे तो वो जो जनसंख्या आएगी वो किसकी आएगी, 2005 की आएगी। तो ये आपकी 8वीं जो प्रश्नावली थी पूरी हुई। धन्यवाद।